हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज के वीडियो में हम देखेंगे कलवर्ट एंड ब्रिजेस के बीच में क्या डिफरेंस होता है एंड ये कैसे बनते हैं एंड इसको बनाने का क्या यूज़ है, ये सब हम आज की वीडियो में देखेंगे। एंड गाइस, साथ ही में मैंने अपने चैनल पे कई सारे वीडियोस प्रोवाइड करवाए हुए हैं, कई सारे वीडियो पब्लिश करे हुए हैं जो आपके कोर्स से रिलेटेड हैं, आपके सेमेस्टर एग्जाम्स को क्लियर करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। एंड साथ ही आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम चाहे SSC JEN हो या फिर गेट के एग्जाम्स में भी आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे, क्योंकि मैंने हर एक वीडियो को कॉन्सेप्चुअली समझाया हुआ है। तो गाइज़, आप प्लीज़ एक बार मेरे प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट कीजिए, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड साथ ही इस वीडियो को पूरा देखिए गाइज़। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर मेरे चैनल के सारे वीडियोज़ आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए एंड बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलिए गाइज़, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले हम देखते हैं ब्रिज क्या होते हैं। तो गाइज देखिए, ब्रिज एक ऐसा पैसेज होता है जो किसी भी लेक, रिवर या फिर किसी भी टाइप के फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शंस के ऊपर कंस्ट्रक्ट कराया जाता है ट्रैफिक को कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है गाइज। ये जो ब्रिजेस होते हैं एक तरीके से आपके रोडवे हो सकते हैं, रेलवे हो सकते हैं गाइज, ठीक है। एंड इनको किसी भी रिवर के ऊपर ही बनाया जाता है। जैसा कि मैंने एक प्रीवियस में एक वीडियो डाला हुआ था गाइज, जो कि प्लेट गर्डर का था। एंड ये जो ब्रिजेस होते हैं इनको बनाने में प्लेट गर्डर का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मैं उसका लिंक आपको यहाँ पर दे दूँगी, आप वो वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ ये गाइस, जो ब्रिजेस होते हैं वो कलवर्ट से सिमिलर ही होते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ डिफरेंस होते हैं गाइस, ठीक है। जैसा कि जो ब्रिज होते हैं इनको बनाने में बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है। एंड अलॉन्ग विद दिस ये बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली नहीं होते, बजट फ्रेंडली नहीं होते हैं, बहुत ही एक कॉस्टली कंस्ट्रक्शन होता है गाइस ब्रिजेस जो होते हैं। एंड ये जो ब्रिजेस होते हैं ये एक लार्ज स्केल पे बनते हैं। अगर आपको कोई बहुत ही ज़्यादा लंबा पैसेज प्रोवाइड करवाना है किसी रिवर के ऊपर, उस कंडीशन में हम ब्रिज को बनाते हैं गाइस, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ ये जो ब्रिजेस होते हैं इसकी जो हाइट होती है वो मिनिमम 20 फीट तो होनी ही चाहिए गाइस, ठीक है। इससे कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितना भी जो लोड होता है ये सारा, एक तो जितना भी जो लोड है ये पूरा कैरी करते हैं नीचे सॉइल फाउंडेशन के ऊपर। तो इसके लिए एक अच्छी हाइट का होना बहुत ज़रूरी है, एंड साथ ही एक अच्छी स्पैन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसकी जो स्पैन अच्छी होगी तो जो लोड होगा वो काफ़ी अच्छी तरीके से इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा गाइस, ठीक है। इसीलिए ब्रिजेस के अंदर हम ज़्यादातर प्लेट गर्डर प्रोवाइड करवाते हैं गाइस, ठीक है। एंड ये जो प्लेट गर्डर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये लोड को, काफ़ी ज़्यादा लोड को भी रेजिस्ट कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो ये तो हुआ ब्रिज। अब एक बार हम देखते हैं कि कलवर्ट आखिरकार इससे क्यों अलग होते हैं। तो गाइज़, जैसे कि आप इस इमेज में क्लियरली देख सकते हैं, ये जो कलवर्ट है ये ब्रिज से किस तरीके से अलग है। ये एक टनल काइंड का स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर क्या होता है, वाटर का फ्लो होता है, यानी कि आप वाटर के ड्रेनेज के लिए हम कलवर्ट प्रोवाइड करवाते हैं गाइज़, ठीक है। ये जो कलवर्ट होते हैं ये एक छोटी स्केल पे इसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है, एक छोटा पैसेज प्रोवाइड करवाया जाता है। एंड इसके ऊपर जो लोड का रिपीटेशन होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता जितना ब्रिज के ऊपर होता है गाइज़, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ ये जो कलवर्ट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। अगर ड्रेनेज आपका काफ़ी हैवी ड्रेनेज है, काफ़ी स्लजी ड्रेनेज है, उस कंडीशन में कलवर्ट्स को प्रोवाइड करवाना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो कलवर्ट्स होते हैं बहुत ही लेस टाइम में इनका कंस्ट्रक्शन हो जाता है, बहुत ही कम मैन पावर का रिक्वायरमेंट होता है, एंड काफ़ी कम हाइट पे इसका कंस्ट्रक्शन हो जाता है। इवन जो 20 फीट से कम हाइट पर इसका कंस्ट्रक्शन हो जाता है गाइस, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ ये जो कलवर्ट्स होते हैं काफ़ी सिंपल वे में इसका डिज़ाइन होता है, तो इसको डिज़ाइन करना भी ईजी होता है। साथ ही इसका जो डिज़ाइनिंग स्टेप्स होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा ईजी होते हैं ब्रिज के कंपैरिजन में, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं इन दोनों में क्या क्या ऐसे डिफरेंसेस हैं जो एक दूसरे से डिफरेंस रखते हैं गाइस, ठीक है। डिफरेंस देखने से पहले गाइस देख लेते हैं एक बार इनका पर्पस क्या होता है। तो देखिए गाइस, जो ब्रिज एंड कलवर्ट होते हैं दोनों का एक ही पर्पस होता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए एंड किसी भी ऑब्स्ट्रक्शंस के ऊपर एक पैसेज प्रोवाइड करवाना, एक रूट प्रोवाइड करवाने के लिए हम ब्रिज या फिर कलवर्ट को डिज़ाइन करते हैं गाइस, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ ये, जो ब्रिजेस होते हैं उसके ऊपर काफ़ी हैवी लोड होता है, इसीलिए उसके ऊपर जो लोड का रिपीटेशन ज़्यादा होने की वजह से ब्रिजेस को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मैन पावर का रिक्वायरमेंट तो होता ही है, साथ ही एक हैवी कंस्ट्रक्शन होता है ब्रिजेस का। वहीं जो कलवर्ट होते हैं वो बहुत ही स्मॉल स्केल पे बनते हैं गाइस, ठीक है। एंड दोनों के बीच में एक जो मेन फैक्टर है जो कि वो ये है कि इनका जो स्पैन का जो डिज़ाइन होता है वो काफ़ी अलग होता है, इसके साथ ही इसके जो टेरेन होते हैं वो अलग होते हैं। बस एक यही इन दोनों के बीच में माइनर सा डिफरेंस है जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग करता है। अब देख लेते हैं इसके क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहला जो डिफरेंस है, जो ब्रिज होता है इसके बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, एक सुपर स्ट्रक्चर होता है, एक सब स्ट्रक्चर होता है एंड एक डैक होती है। ये जो सुपर स्ट्रक्चर होता है ये लोड को सपोर्ट करने का काम करता है, जिसके अंदर इसकी स्पैन आती है या फिर प्लेट गर्डर्स आते हैं गाइस, ठीक है।
दूसरा होता है सब स्ट्रक्चर, जिसके अंदर पेयर्स आते हैं, कॉलम्स आते हैं, ये ट्रांसफर करते हैं लोड को उसके फाउंडेशन सॉइल के अंदर। एंड थर्ड आता है डेक, जो कि सरफेस लोड को अदर कंपोनेंट्स में प्रोवाइड करने का काम करते हैं। वहीं जो कल्वर्ट होता है, इसके अंदर बहुत ही सिंपल से कंपोनेंट्स होते हैं। इसके अंदर एक मल्टीपल पाइप्स होते हैं, ठीक है। इसकी जो शेप होती है वो या तो सर्कुलर होती है या फिर एक रेक्टेंगुलर होती है, जिसके अंदर एक पाइप होल होता है, एक डेक होता है एंड एक स्लैब प्रोवाइड करवाई जाती है, जो अलग अलग पार्ट्स को सपोर्ट करने का काम करती है। दूसरा जो ब्रिज होता है, इसकी जो स्पैन होती है वो 6 मीटर से लेकर 120 मीटर्स तक वेरी करती है, जो ब्रिज के साइज पर डिपेंड करती है एंड वाटर के फ्लो पर डिपेंड करती है गाइस, ठीक है। जो कल्वर्ट्स होते हैं, जो कल्वर्ट की हाइट होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 मीटर होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है गाइस, ठीक है। थर्ड, जो ब्रिजेस होते हैं, इसके अंदर पियर्स एंड अबेटमेंट होते हैं, जो मेनली इसको एक तरीके से सपोर्टिंग स्ट्रक्चर का काम करते हैं, जहाँ पे जो पियर्स होते हैं वो एज अ कॉलम एक्ट करते हैं एंड जो अबेटमेंट्स होते हैं वो सॉइल को सपोर्ट करने का काम करते हैं एंड इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने का काम करते हैं। वहीं जो कल्वर्ट्स होते हैं ये पूरी तरीके से सॉइल के ऊपर बेस्ड होते हैं। ये एक तरीके से एक ऐसा एक फ्रेम टाइप स्ट्रक्चर होता है, जिसे उठा के कहीं पर भी रखा जा सकता है, कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है। यानी कि जो सॉइल होती है वो पूरी तरीके से ये सॉइल के अंदर एम्बेडेड रहते हैं एंड जो सॉइल होती है वो इसके पूरे लोड को बेयर करने का काम करती है, पूरे जो इसका लोड होता है उसको होल्ड करने का काम करते हैं गाइस, ठीक है। वहीं जो ब्रिजेस होते हैं, ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के लिए हमको एक बहुत ही ज़्यादा डीप फाउंडेशन एंड एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का रिक्वायरमेंट होता है। तो ब्रिज कंस्ट्रक्ट करने से पहले जो एक प्राइम फैक्टर होता है वो हमें ये चेक करना होता है कि जो सॉइल की लोड बेयरिंग कैपेसिटी है वो कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी नहीं है। सॉइल लूज सॉइल तो नहीं है या फिर जो सॉइल के अंदर मॉइस्चर अमाउंट ज़्यादा तो नहीं है। तो ये सब चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गाइस हमें डीप फाउंडेशन बनाना है एंड लोड का जो अमाउंट है वो कहीं ज़्यादा होने वाला है, इसलिए हमें ये चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। सॉइल की लोड बेयरिंग कैपेसिटी चेक करना ज़रूरी होता है। वहीं जो कल्वर्ट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक फ्रेम टाइप स्ट्रक्चर होता है, तो हमें इस टाइप की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, ना ही किसी डीप फाउंडेशन की हमको रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट इज जो ब्रिज होते हैं, ये एक तरीके से एक लार्ज वाटर बॉडी के ऊपर कंस्ट्रक्ट करे जाते हैं, जिसका जो फ्लो होता है वो वेरिएबल होता है। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि जब भी एक ब्रिज बनाए तो हमें मटेरियल अच्छे यूज़ करने चाहिए, क्योंकि अगर आप लोअर क्लास मटेरियल यूज़ करोगे तो जो ब्रिज है उसके कोलैप्स होने का खतरा ज़्यादा बना रहता है गाइस, ठीक है। एंड वही जो कल्वर्ट्स होते हैं, उनका जो मेन पर्पस होता है वो जो स्लज ड्रेनेज होता है, उसका ड्रेन वाटर को ड्रेन करने का इसका मेन पर्पस होता है। जितना भी स्लजी वाटर होता है उसको ड्रेनेज के पर्पस से ही कल्वर्ट बनाए जाते हैं गाइस, ठीक है। तो ये तो थे कुछ बेसिक डिफरेंस बिटवीन ब्रिजेस एंड कल्वर्ट। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। मैंने बहुत ही ज़्यादा ईजी एंड बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में समझाया है, ज़्यादा इसको मैंने लंबा नहीं करा है गाइस, ठीक है। एंड अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। एंड प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ गाइज नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर ऑन कीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा गाइज, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच।